मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक करप्ट ऑफिसर मिस्टर सुब्रतो चैटर्जी। आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप रिश्वत बहुत लेते हैं। आमी भरपूर रिश्वत लिया है, तभी तो हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, करोड़ रुपया है। और एक बात बोलेगा, आमी कखनो घमंड करी ना। देखिए, आप हमें यह बताइए कि आपने सबसे पहले रिश्वत कब ली? आमी एक कहावत बोलेगा, एक बोलेगा कि दो बोलेगा। एक खरबूजा खरबूजे को देख के कॉलर बदलता है। कॉलर 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 बोलेगा तो रंग रंग बदलता है, रंग बदलता है। तो आमी जब सर्विस ज्वाइन किया तो हमारा जो बॉस था वो बड़ा खरबूजा निकला है। वो तो रिश्वत लेता था, वो देखा, हम भी स्टार्ट किया। देखिए, आप पर यह इल्जाम है कि आपने इस रिश्वत के पैसों से इस शहर में पूरे 10 फ्लैट बनाए हैं। ये एकदम गुंडुगुल है। हमारा जो 10 फ्लैट बोल रहा है वो तो सरकार हमारे से छीन के नीलाम कर दिया। हमारा को पता चल गया, हम नीलामी में खुद घुस गया और उधर अपना फ्लैट खुद खरीद लिया। अभी तो हमारा के पास 22 फ्लैट है। देखिए, आपके दिल में कभी ख्याल नहीं आता कि इस तरह से आप देश का कितना नुकसान कर रहे हैं? एक बार हमारे दिल में यही ख्याल आया, पर बाद में हमारे दिल का ऑपरेशन हो गया, तो ऑपरेशन के साथ वो ख्याल भी निकल गया है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक सेलिब्रिटी धोबी। सेलिब्रिटी कहाँ है साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। अरे दिल छोटा मत करो यार, तुम भी तो सेलिब्रिटी हो। तुम सेलिब्रिटी लोगों के कपड़े धोते हो। तुम पर सबसे पहला आरोप यह है कि तुमने एक छोटे से रुमाल की वजह से धर्म जी को नाराज कर दिया। क्या हुआ था बताओ? साहब जरा सी गलती हो गई रही, सेम साइज और सेम कलर की वजह से गलतफहमी हो गई रही। साहब धर्म जी के घर धर्म जी के रुमाल की जगह मलिका के ड्रेस पहुंच गई रही, वही में धर्म जी भड़क गए, उसी में धर्म जी हमें गिरा गिरा के मारे हैं। अच्छा, ये बताओ कि किसके कपड़े धोने में तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है? इमरान हाशमी के। उनके कपड़ों में पता नहीं कौन कौन से ब्रांड की लिपस्टिक परमानेंट लगी रहती है। हमने सुना है कि बाकी सेलिब्रिटीज के मुकाबले सलमान खान के कपड़े धोने में तुम्हारी कमाई आधी रह जाती है। हाँ साहब, सलमान के घर से खाली धुलाई के लिए पैंट और कच्छा आता है, शर्ट कभी आए नहीं। आधे कपड़ा धो रहे हैं, आधी कमाई हो रही है। आप पर यह भी आरोप है कि आपने ये कहा था कि मलाइका अरोड़ा खान के कपड़े धोते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। क्यों? साहब मलाइका के यहाँ से जो कपड़े आते हैं साहब बहुत कटे फिटे होते हैं, तो हमें बहुत घबराहट होती है धोने के बाद कि ये कपड़ा धोने के बाद फटा है कि पहले से फटा रहा है। हमें तब तक साहब चिंता बनी रहती है जब तक उनके घर से पूरा पैसा नहीं मिल जाता। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं विजय माल्या साहब। हाँ तो माल्या साहब, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने ज्यादातर लोगों को शराबी बना दिया है। आई मस्ट टेल यू, इंडिया गरीब देश है। यहां 2-4 हजार रुपए में घर नहीं चलता, लेकिन लोग मेरी 1200 रुपए की बोतल पी के घर तो क्या उनकी नजरों के सामने पूरी दुनिया चलने लगती है। हैव ए गुड टाइम। देखिए, आप हमें यह बताइए कि आपने क्रिकेट टीम क्यों खरीदी? एवरीबडी नोज मुझे नशे का शौक है, और इस देश में नशा शराब से ज्यादा क्रिकेट में। हैव ए गुड टाइम। अच्छा, आप हमें यह बताइए कि आपके कैलेंडर शूट में लड़कियां इतने कम कपड़े क्यों पहनती है? इंडिया एक पूरा कंट्री है, यहाँ 60% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ये लड़कियां उन्हीं में से। आप हमें यह बताइए कि आप इतनी ज्यादा पार्टियां क्यों देते हैं? आई मस्ट टेल यू, अपने देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने देश को कुछ नहीं दिया, तो मैंने सोचा पार्टी दे दूं। लेकिन इन सब पार्टियों से देश को क्या फायदा? दूसरी पार्टियों से भी देश को क्या फायदा? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं राशन की दुकान के मालिक बनिया चावल राम जी। राम राम भाई जी, नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। तो आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपके राशन में कीड़े होते हैं। कौन बोल दियो, गलत बात है। नहीं, मैंने खाए हैं। अरे क्या बात करे भाई, मैं तो अपने राशन में रोज सुबह सुबह कीड़ा मारने वाली दवा डालूं। नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। देखिए, आपका फर्ज है कि आप अपने ग्राहकों को साफ सुथरा राशन दें। ओ वकील, मारो फर्ज मने न बताओ, मने खूब मालूम है।
राशन में सफाई के वास्ते हमारी धर्मेंद्र पाजी से बात हो गई है। उससे क्या होगा? पूरी दुनिया जाने। धर्म पाजी कहवे मैं तुझे चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप राशन कार्ड वालों को राशन देते ही नहीं है। ओ सच्ची बात है जज साहब, मैं राशन कार्ड वालों को राशन नहीं देता। क्यों? चीप लगे। मैं तो राशन दूं क्रेडिट कार्ड वालों को, डेबिट कार्ड वालों को, क्योंकि नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। पूरी दुनिया मशहूर हो गए हो। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं जल विभाग के अधिकारी मिस्टर जलराज। हेलो हेलो हेलो। सर, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप जो वाटर सप्लाई करते हैं लोगों को, खुद उस पानी से आप नहाना भी पसंद नहीं करते। पहला ही फालतू सवाल। भाई, कोई आदमी आधी बाल्टी पानी से भला क्या नहाएगा। देखिए, आप पर अगला आरोप यह है कि आप समय समय पर पाइपलाइन की चेकिंग नहीं करते। फिर से फालतू सवाल। भाई, वो पाइपलाइनों को चेक करने की क्या जरूरत है? उनमें पानी कहाँ होता है? पानी तो सप्लाई करते हैं प्राइवेट वाटर टैंकर्स। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप गांव-गांव में पाइपलाइन तो बिछा देते हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं देते। फिर से फालतू सवाल। भाई, वो जो पाइपलाइन बिछी है वो पानी पहुंचाने के लिए नहीं है, तो? बल्कि गांव में जो बावड़ी और कुएं हैं उनसे पानी खींचने के लिए। फालतू सवाल। भाई साहब, मैं अपनी फालतू सवाल पूछने की आदत से ना परेशान हो गया हूं। फिर से फालतू बात। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। मिस्टर इमरान किस्मी। हाँ, तो आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म ठुकरा दी, जबकि आज तक उनके साथ ऐसा किसी भी एक्टर ने नहीं किया है। यू नो, नो, आई डोंट नो। आई विल टेल यू। राशि वाले मशहूर हैं फैमिली फिल्म बनाने के लिए, और मैं मशहूर हूं फैमिली तोड़ने के लिए, आई मीन फैमिली प्लानिंग के लिए। दैट्स इट। देखिए इमरान जी, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने आजकल फिल्मों में हॉट सीन देने बंद कर दिए हैं, जबकि यह सीन तो आजकल फिल्मों की डिमांड है। मैंने कहा था कि मैं गर्मी वाली जगह में शूटिंग नहीं कर सकता। अब जहां हॉट वेदर हो वहां हॉट सीन करो तो बॉडी को कितनी तकलीफ होती है। देखिए, हमने यह भी सुना है कि आप मल्लिका शेरावत को दीदी कहते हैं। यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मल्लिका जी मेरे लिए बहुत ही रेस्पेक्टेड है। उनका किसिंग रिकॉर्ड मेरे से बहुत ज्यादा है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी रेस्पेक्ट करूं।